बारीदार कम्युनिटी पिछले 35 साल से अपने हकूक के लिए लड़ रही है। इस माता वैष्णो देवी का जो 1986 से पहले का जो वहाँ पे इंतजामिया थी कि इस वैष्णो देवी के जो जितना भी मैनेजमेंट थी उसको चलाया, लोगों को सहूलियत दी, लेकिन ओवरनाइट इनको वहाँ से निकाला गया और जिसकी वजह से ये लोग आज तक 35 साल से अपना हक जो है वो लेने के लिए बहुत बार धरने, प्रदर्शन, कोर्ट का रास्ता, राजनीतिक पार्टियों के पास भी ये पहुंचे हैं। तो इनकी सहायता के लिए भी हमने एक रेजोल्यूशन जो है ये पास किया है और ये रेजोल्यूशन हम यूनियन होम मिनिस्टर साहब को भी पेश करेंगे। हमारे जो एलजी हैं महोदय जम्मू कश्मीर के, उनके समक्ष भी रखेंगे, क्योंकि वो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के चेयरपर्सन भी हैं, चेयरमैन हैं, तो ये उनके समक्ष भी रखेंगे और हमारी जितने भी गवर्नमेंट है उसके समक्ष भी रखेंगे कि इन लोगों के साथ इंसाफ किया जाए। ये भी सभी हमारे जितने 14 मेंबर्स थे, चाहे वो किसी भी पार्टी से, किसी भी दल से, किसी राजनीतिक पृष्ठभूमि से ताल्लुक रखते थे, सभी की सहायता से बिल्कुल एक आवाज होकर के कोई मतभेद नहीं था। ये रेजोल्यूशन हमने दूसरा जो है ये पास किया है। Movement is getting pace. Home Minister Amit Shah, who's campaigning for the BJP in Kerala, has said that I would like to appeal to Chief Minister Pinarayi Vijayan to ensure that temple should be freed from government administration and it should be freed from government intervention. Let's first hear what he said. आज कटरा में यहाँ पे शर्मा के द्वारा यहाँ पे जो एक भगवान अय्यप्पा के संघर्ष मंदिर मुक्ति संघर्ष जो कि अभियान यहाँ से शुरू किया है कटरा में। यहाँ पे मैं आपको बताऊँ रेलवे स्टेशन के पास यहाँ पे एक प्रोग्राम रखा गया है जिसको लेके बारीदार के जो पूर्व बारीदार हैं उनको अपने हक के लिए यहाँ पे एक संघर्ष शुरू किया है कि मंदिरों पर सरकारी कब्जा जो है वो बंद किया जाए, श्रद्धालुओं पर छोड़ देना चाहिए और सबरीमाला के भक्तों पर पुलिस के कपड़े पहनाकर कम्युनिस्ट पार्टी की कैडर। तो ये आपने सभी लीडरों के जहां पे भाषण सुने और किस तरीके से बारीदार समाज के साथ झूठ बोला गया। मैं ये कहना चाहता हूं कि माता रानी के पुजारियों के साथ, बारीदारों के साथ कितना बड़ा धोखा और फरेब किया गया। 2014 में प्रधानमंत्री जी ने बोला, शायद वो भूल गए, और जम्मू कश्मीर की जो भाजपा के हमारे नेता थे शायद वो भी प्रधानमंत्री जी को याद नहीं दिला सके, लेकिन डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने कहा था कि लॉकडाउन हटता है तो उसके बाद हम इस पे कुछ ना कुछ करेंगे। तो शायद उनकी नजरों में आज भी लॉकडाउन है। तो उसके बाद स्टेट प्रेसिडेंट जो भाजपा के थे उन्होंने कैसे बारीदारों के बारे में बोला, लेकिन हुआ कुछ नहीं। तो सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जहां के जो डीडीसी चेयरमैन हैं शराब सिंह नाग जी, उन्होंने ये हाउस के अंदर एक बिल पास करवाया था कि बारीदारों को उनका हक मिलना चाहिए, लेकिन आपने सुना होगा कि उन्होंने ये कहा कि जे मैंने इस रेजुलेशन की एक कॉपी जहां के एलजी साहब और यूनियन होम मिनिस्टर को भेज दी है। लेकिन साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हमने ये सुना कि ये होम मिनिस्टर तक हमारी ये रेजुलेशन की कॉपी पहुंची है या नहीं, इसको वेरीफाई करने के लिए हमने पार्लियामेंट के अंदर एक हमारे सांसद थे, उनके जरिए हमने वहां पे क्वेश्चन जो है पुट अप करवाया। लेकिन हमारे एमएस होम जो थे नित्यानंद राय जी, वो ये कह रहे हैं कि हमारे नोटिस में ऐसा कोई मसला नहीं है, और हमने स्टेट गवर्नमेंट से भी ये जानकारी प्राप्त कर ली है, तो उन्होंने भी यही कहा कि ऐसा कोई भी इशू हमारे नोटिस में नहीं है। तो साथियों, मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री से लेकर और भाजपा के सारे जितने नेता कितनी बार झूठ बोलेंगे हमारी कम्युनिटी से, तो ये एक अब विचार करने का समय आ गया है। सब ने बारी बारी बोला कि बारीदारों का परमानेंट स्थायी हल निकालेंगे, इनका हल निकालेंगे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। तो इस किस्म की आज तक हमारे साथ ये हरकतें हुई हैं। अब ये मैं बताना चाहता हूं कि श्राइन बोर्ड जो जहां पे काम कर रहा है, श्राइन बोर्ड का सीधा ये मकसद है कि जहां का जितना भी यात्रा कटरा वैष्णो देवी में आती है उसका सारा बिजनेस श्राइन बोर्ड ले ले, उसको लेकर ये पूरे कार्य किया जा रहा है। और स्टेट की जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो चेयरमैन साहब के अंदर आती है, तो वो बिल्कुल बोलती नहीं है।
मैं ये कह रहा हूं कि माता रानी के ऐतिहासिक रूट के साथ छेड़खानी की जा रही है। आप सब जानते होंगे जो बाहर से लोग आए हैं कि माता वैष्णो देवी की पवित्र यात्रा जो है वो भूमिका मंदिर से स्टार्ट होकर दर्शनी ड्योढ़ी से बाणगंगा, चरणपादुका, आदिकुआरी, सांझी छत और यहां से होते हुए वैष्णो दरबार में पहुंचती है। लेकिन श्राइन बोर्ड ने पहले तो आदिकुआरी से एक बाईपास रोड निकाल दिया जिससे हाथी मत्था और आदिकुआरी का स्थान भी बाईपास कर दिया। उसके बाद श्राइन बोर्ड ने ताराकोट से बाईपास एक ट्रैक निकाला जिसको लेकर पूरा का पूरा ऐतिहासिक जो मां भगवती का रूट था, ये ऐसे नहीं बाणगंगा भी बाईपास कर दी, चरणपादुका को भी बाईपास कर दिया और बीच में सारे जितने भी धार्मिक स्थल आते थे जिस रूट से मां भगवती गई थी उस सारे को बाईपास श्राइन बोर्ड करता जा रहा है। और आज नई जो बात मैं कहना जा रहा हूँ, यहाँ पे कटरा में आज पहुंचे हैं कटरा जहाँ को पे खत्म मां करने वैष्णो की देवी साजिश संघर्ष कमेटी जो यहाँ पे बनाई श्राइन गई है बोर्ड मंदिर के मुक्ति को अधिकारियों लेके, द्वारा सरकार यहाँ पे द्वारा की जा क्या रही है। कहेंगे आप? जहाँ पे जो 6 लेन जो एक्सप्रेस हाईवे जहाँ पे कटरा में आ रहा है, आप पूरे देश में सुनते होंगे कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि कटरा को एक्सप्रेस वे से जोड़ा जा रहा है। लेकिन साथियों, ये कहते हुए दुख होता है कि कटरा को नहीं, श्राइन बोर्ड को सिर्फ हिंदुस्तान के साथ जोड़ा जा रहा है। क्योंकि ये जो एक्सप्रेस वे आ रहा है ये ताराकोट में जा रहा है। ताराकोट शायद आपने नाम भी नहीं सुना होगा। एक छोटा सा वहां पे वो सामने जो पहाड़ी दिख रही है, छोटी सी पहाड़ी, उस पे ताराकोट पे ये वहां पे 6 लेन लिया जा रहा है जहां पे मेरे ख्याल में मुश्किल से 10 गाड़ियों के रुकने की जगह नहीं है। ये सिर्फ किस लिए किया जा रहा है कि कटरा को खत्म किया जाए, कटरा का सारा बिजनेस खत्म किया जा रहा है। श्राइन बोर्ड जो है इस सारे व्यापार को अपने अंडर ले ले। और पिछले दिनों सरकार ने एक और अनाउंसमेंट यहाँ पे कर दी कि जहाँ पे रोपवे लगाया जाएगा, और रोपवे भी कहाँ से लगाया जाएगा, वो भी ताराकोट से सीधा भवन में लगाया जाएगा। तो साथियों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि श्राइन बोर्ड जो है, जहाँ पे सरकार और श्राइन बोर्ड मिलकर जो है माता की आस्था को खत्म करना चाहती है, माता के ऐतिहासिक जो रूट है उसको खत्म करना चाहती है। और इनका सीधा और सीधा ये मकसद रहता है कि किस तरीका से यात्रियों का सारा पैसा जो है श्राइन बोर्ड इकट्ठा कर ले और फिर इनके अधिकारी जो है इससे अपनी VIP सुविधा लें और ये सिर्फ इसके माता के खजाने को लूट सकें। ये एक कार्य श्राइन बोर्ड द्वारा यहाँ पे किया जा रहा है। श्राइन बोर्ड द्वारा और भी बहुत सारी ऐसी हरकतें जहाँ पे की जा रही है जो माता के सिस्टम के हिसाब से ठीक नहीं है, क्योंकि माता की आरती भी वहां पे पूरे प्रॉपर तरीके से नहीं की जा रही है। माता की पिंडियों को जो नई फोटो जो आज माता के वहां पे निकाली जा रही है श्राइन बोर्ड द्वारा, आपने देखी होगी कि माता की पिंडियों के ऊपर प्रॉपर श्रृंगार भी नहीं किया गया है, जो कि बारीदारों के टाइम से, क्योंकि हमारी कुलदेवी माँ वैष्णो देवी है, हमारी ये चिंता रहती है कि माता का श्रृंगार प्रॉपर तरीके से हो जाए। लेकिन श्राइन बोर्ड के जितने भी अधिकारी हैं ये सारे के सारे सेक्युलरिज्म से बंधे हुए हैं। इनका सनातन से कोई लेना देना नहीं है, जिस धर्म को बिल्कुल नहीं मानते। तो ये अधिकारी जो है इस तरीके से माता का निजाम चला रहे हैं कि हमारा सनातन का जहाँ पे अपमान हो रहा है, और खासकर बारीदार समाज जो माता वैष्णो देवी को अपनी कुलदेवी मानता है, हमारे साथ बहुत न्याय हो रहा है। तो मैं हिंदुस्तान से आए हुए सभी जनता से ये अनुरोध करता हूँ कि माँ भगवती की आरती प्रॉपर हो सके, माँ भगवती की पूजा प्रॉपर हो सके, इसीलिए बारीदार समाज लड़ रहा है। और सभी लोग जो है बारीदार समाज का साथ दीजिए। मैं एक बार फिर पूरे हिंदुस्तान से आए हुए सभी सनातन प्रेमियों का, जहाँ पे आए हुए सभी संत समाज का, और एकम सनातन भारत दल की पूरी टीम, खासकर अंकुर शर्मा जी, संदीप देव जी, या बाकी जितने भी राज्य से आए हुए के राज्य प्रधान या बाकी टीम का बहुत बहुत जहाँ पे अभिनंदन करता हूँ और इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप पूरे हिंदुस्तान से, कहाँ उड़ीसा, कहाँ मध्य प्रदेश, कहाँ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से आए हुए सभी लोगों का मैं जहाँ पे शुक्रिया अदा करता हूँ। क्योंकि हम लोग जी सबसे बड़ी बात है, पर्ची की बात कीजिए, आरती की पर्ची, माँ वैष्णो देवी के दरबार में आने वाले जिसके पास पैसे हैं वो माँ वैष्णो देवी के दर्शन कर सकता है। एक आम आदमी, बल्कि हम नहीं समझ लो, आज तक हमने भी माँ वैष्णो देवी की आरती के दर्शन नहीं किए। क्या कहेंगे इसके बारे में? भी लड़ रही है, सरकार पे भी लड़ रही है। जब तक ये हमें अपना अधिकार नहीं मिलता तब तक हम लड़ते रहेंगे। और आप
सभी लोगों से ये विनती करेंगे कि अभी सारे वक्ता जहाँ पे बोल रहे हैं इनको बारी बारी सुनिए। और हमने जहाँ पे थोड़ा सा लंगर का भी अरेंजमेंट रखा हुआ है, वो प्रसाद भी जहाँ पे आप सब ग्रहण कीजिए। एक बार फिर मैं सभी जहाँ पे आई हुए संत समाज, जहाँ पे आई हुए सनातन प्रेमी, जहाँ पे आई हुए बारीदार समाज और खासकर एकम सनातन भारत दल जो बारीदार संघर्ष कमेटी का सहयोग देने जहाँ पे कटरा पे आए हुए हैं, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। जय माता दी, जय हिंद। तब जाके इस तरीके के संपर्क खत्म होंगे। एकम सनातन मैं दल में स्वयं खुद डॉक्टर सुब्रतो से निवेदन करूंगा कि वो अपना इस वक्तव्य बात की पूरा डिमांड करें करता हूँ जो बीच में ही अधूरा रह गया था। 51 धन्यवाद। का शुल्क जो श्राइन बोर्ड ने रखा है वो एक धब्बा है, उसे हटाया जाना चाहिए, उसे खत्म किया जाना चाहिए। कमर्शलाइजेशन ऑफ हिंदू श्राइन्स बंद होनी चाहिए। हिंदू मंदिर और मठों को, श्राइन्स को टूरिस्ट स्पॉट्स में तब्दील करना और वहाँ की आध्यात्मिकता और जो रिलीजियस सिग्निफिकेंस है उसे डाइल्यूट करना, उसे कमज़ोर करना एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है। अल्टीमेट सोल्यूशन सरकार मंदिरों से बाहर निकले, हिंदुओं के हाथ में ये है। और इमीडिएट डिमांड कि जहाँ जहाँ आपने पैसे रखे हैं भक्तों के लिए कि पूजा करने के लिए आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे आरती के लिए, तो तत्काल प्रभाव से। और अभी फिर मैं आज रात को जाते वक्त कल नागपुर में जाऊंगा। ये थे हमारे साथ बात करने के लिए अंकुश शर्मा जी, जिन्होंने यहाँ पे एक संघर्ष शुरू किया है कटरा से। मैं आपको बता दूँ कि सामने ही कटरा की त्रिकुट पर्वत की पहाड़ियाँ हैं और बिल्कुल उसके साथ ही यहाँ पे नीचे जो कटरा में रेलवे स्टेशन के पास यहाँ पे एक प्रोग्राम रखा गया जिसपे काफ़ी ज़्यादा